तो फाइनली अंजलि अरोड़ा जी की रामायण का ट्रेलर हमने कल देखा एंड मेरे मन में एक ही बात है। ये क्या बना दिया तुमने? हैं? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? सर जैसे इन्होंने बताया वैसे ही मैंने बनाया सर। और मुझे लगा नहीं था कि मैं ये कभी बोलूंगा, बट ये ट्रेलर देखने के बाद आदि पुरुष के लिए मन में इज्जत बढ़ गई। पहली चीज तो मुझे समझ ही नहीं आई कि ये मेकर्स एक्चुअली करना क्या चाह रहे थे। आपने अंजलि अरोड़ा को एज माता सीता ले लिया है, अब क्या राम जी के लिए फुकरा इंसान या एलविश यादव को ले लेते? हाँ, अब मुझे लगता है कि आदि पुरुष को शायद हमने कुछ ज्यादा ही लाइटली ले लिया था, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ वीएफएक्स की नहीं है। सबसे पहले कॉस्ट्यूम्स की बात करते हैं। ऑनेस्टली मुझे कॉस्ट्यूम्स कंप्लीटली बेकार नहीं लग रहे हैं। कुछ कॉस्ट्यूम्स एक्चुअली डिसेंट हैं, मतलब अयोध्या वाला जो लुक है वो थोड़ा मुझे डिसेंट फील हो रहा है, लेकिन वनवास वाले लुक में तो ऐसा लग रहा है कि आपने किसी मेले में जाके कॉस्ट्यूम्स खरीद लिए हैं। मतलब सीरियसली ये अपने आप को एज अ मूवी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने रामलीला भी देखी है एंड वहां का भी स्केल शायद इससे लार्ज होता है। वहां की भी कॉस्ट्यूम्स, वहां के भी कैरेक्टर्स इससे ज्यादा सुंदर होते हैं। एंड यहाँ मैं रामलीला को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि वो अपनी अप्रोच को लेकर कितने ऑनेस्ट होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टीजर में कुछ ऐसे शॉट्स हैं जहाँ बैकग्राउंड और कैरेक्टर्स का इंटीग्रेशन इतना आर्टिफिशियल लग रहा है कि ग्रीन स्क्रीन लिटरली स्क्रीन से बाहर आ रहा है। मतलब एक दिन ये लोग रैंडमली उठे, तैयार हुए और आके ग्रीन स्क्रीन के आगे खड़े हो गए और बोले कि चलो रामायण बनाते हैं। गजब बेइज्जती है। और यहीं पर मुझे याद आती है नमित मल्होत्रा की रामायण, क्योंकि भाई पिछले कुछ टाइम से नमित मल्होत्रा जी की रामायण को लेकर जो लोग बोल रहे थे कि वीएफएक्स बहुत ज्यादा है, ग्रीन स्क्रीन जैसा लग रहा है, सीजीआई आर्टिफिशियल है, ये सब कंप्यूटर जनरेटेड है। और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, उन लोगों का क्रिटिसिज्म एक्चुअली गलत नहीं है, क्योंकि नमित मल्होत्रा ने खुद पॉडकास्ट्स और इंटरव्यू में अपनी फिल्म को लेकर बहुत हाई एक्सपेक्टेशन सेट की हैं। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी, स्केल और विजन को बहुत एग्रेसिवली एक्सप्लेन किया है। तो ऑब्वियसली ऑडियंस उन्हीं क्लेम्स के बेसिस पर फिल्म को जज करेगी। अगर आप बोलते हो कि आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना रहे हो तो ऑडियंस भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ही एक्सपेक्ट करेगी। इसीलिए नमित मल्होत्रा जी की रामायण को क्रिटिसाइज करने वाले लोग गलत हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा। क्रिटिसिज्म कंप्लीटली फेयर है। लेकिन इस टीजर को देखने के बाद मुझे एक चीज समझ आई कि नमित मल्होत्रा एक्चुअली कितने डिफिकल्ट प्रोजेक्ट में हाथ डाल रहे हैं, क्योंकि रामायण बनाना इजी नहीं है। ये कोई सिंपल सुपर हीरो स्टोरी नहीं है जहां आप कैरेक्टर डिजाइन बदल सकते हो, कॉस्ट्यूम चेंज कर सकते हो और अपनी क्रिएटिव लिबर्टी ले सकते हो। रामायण के कैरेक्टर्स को लेकर लोगों के दिमाग में डेकेड्स से एक इमेज बनी हुई है। राम जी कैसे दिखेंगे, सीता जी कैसी दिखेंगी, रावण कैसा लगेगा, हनुमान जी कैसे दिखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट ये कैरेक्टर्स बिहेव कैसे करेंगे। तो आपको सिर्फ वीएफएक्स नहीं बनाना है, आपको ऑडियंस की इमेजिनेशन को भी कन्विंस करना है। और इस ट्रेलर में मुझे ऑनेस्टली कास्टिंग थोड़ा मिसफिट लगी। अंजलि अरोड़ा जी को सीता जी के रोल में देखकर मुझे पर्सनली वो ग्रेविटास फील नहीं हुआ जो इस कैरेक्टर से ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट होती है। और ये पर्सनल अटैक नहीं है। हो सकता है कि फुल मूवी में परफॉर्मेंस बेटर हो, लेकिन टीजर में जो एक्टिंग दिखाई गई है उस बेसिस पर मुझे तो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया। मुझे सच में लगा कि उन्हें अभी भी लग रहा है कि सामने ट्राइपॉड और फोन रखा हुआ है और वो रील शूट कर रही हैं। और भाई सिर्फ सीता जी की बात नहीं है, कुछ और कैरेक्टर्स भी ऐसे हैं जहां मुझे कास्टिंग और कैरेक्टर के बीच प्रॉपर मैच फील नहीं हुआ। कुछ मोमेंट्स में परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा थिएटर वाली लगती है कि मुझे कैरेक्टर के अंदर काम और डिग्निटी फील ही नहीं होता है। और यही प्रॉब्लम है। रामायण में जरूरी नहीं है कि आप हर डायलॉग को ओवर परफॉर्म कर रहे हो। कभी कभी कैरेक्टर की शांति ही उसकी पावर होती है, और अगर ये चीज स्क्रीन पर नहीं आती तो फिर वीएफएक्स भी उसको सेव नहीं कर सकता है। और वीएफएक्स की बात मैं इस ट्रेलर के लिए ना ही बोलूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। आदि पुरुष के लिए मेरी रिस्पेक्ट बढ़ी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आदि पुरुष मास्टरपीस थी। भाई बिल्कुल भी नहीं। आदि पुरुष में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैं उस प्रोजेक्ट का स्केल और एम्बिशन उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और इस टीजर को देखकर मुझे एक चीज समझ में आई कि रामायण को सिनेमैटिक यूनिवर्स लेवल स्केल पर बनाना कितना डिफिकल्ट है। अंजलि अरोड़ा जी की रामायण को मैं अभी से डिजास्टर डिक्लेयर नहीं करूंगा। एज अ बिजनेसमैन फिल्म के मेकर्स ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि ये जो रामायण आ रही है उसकी हाइप के चलते इन्हें बहुत सारा हाइप मिल जाएगा और लोग इन्हें गाली देने के लिए तो फिल्म देखेंगे।
सच बताऊं तो ये टॉपिक ऐसा है, ये कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि मैं इनके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। यहाँ एक मौका था इन लोगों के पास एक अपनी अच्छी इमेज बनाने का। इस मूवी में जितने कैरेक्टर्स हैं, केवल अंजलि अरोड़ा जी नहीं, सबके पास एक मौका था अपनी छवि सुधारने का। मैं वीएफएक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रीन स्क्रीन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है इस मूवी में, बट इस टीज़ में आपको दिख रहा है कि क्या एक्टिंग हो रही है। तो यही एक्टिंग मूवी में भी हो रही होगी, इसको इम्प्रूव तो कर नहीं सकते हैं। एंड इस मूवी का शायद अब कच्चा बादाम हो चुका है। एंड वो जो डायलॉग था, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो कितना आइकॉनिक डायलॉग है, कितना ज़्यादा स्पेशल प्लेस होल्ड करता है हम लोगों की लाइफ में। एंड क्या किया जा रहा है उस डायलॉग के साथ, याद होगा हमारे ओम राउत जी के जीसस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।